और मेरे भाइयों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। भाई देखो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ऑसम होने वाली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एसीपी आप कैसे बन सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना हुआ कि वो एसीपी ऑफिसर बने, बट उन्हें पता नहीं रहता कि वो बन कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए होती है, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कौन सी साइट से करनी पड़ती है, या फिर 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब चाहिए होते हैं उन्हें। तो आज इस सारे क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे, बुक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड वीडियो। ये बताते स्टार्ट करते हैं कि एसीपी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एसीपी क्या होता है, वह इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये एसीपी की फुल फॉर्म होती है। वह हिंदी में इसे हम सहायक पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। एसीपी की वर्दी पे 3 स्टार लगे होते हैं, जिससे हम उसकी पोस्ट की पहचान कर सकते हैं। एसीपी की पोस्ट आईपीएस से बराबर या फिर उससे बड़ी भी पोस्ट होती है, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी का जब प्रमोशन हो जब जाके वो एसीपी की पोस्ट मिलती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एसीपी बनने के सहायक योग्यता। अब मैं आपको बताऊंगा एसीपी बनने के लिए आपको आवश्यक योग्यताएं क्या क्या होनी जरूरी है। वो आप एसीपी बनना चाहते हो तो आपको कौन सी फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन सी योग्यता पूरी करनी पड़ेगी आपको। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मतलब आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर भी आपका ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो और अच्छी बात है, लेकिन ग्रेजुएशन करना इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी के परीक्षा के नियम अनुसार उम्मीदवार को उम्र 21 से लेकर 32 साल तक होनी आवश्यक है। एसपी बनने के लिए पुरुष उम्मीदवार को लंबाई 165 सेमी व छाती 85 सेमी का होना चाहिए, और महिला उम्मीदवार की लंबाई की बात करें बनने के लिए उम्मीदवारों को इन योग्यता पूरा करना जरूरी है। अगर आप इन योग्यताओं को पूरा कर लेते तो आप एसीपी ऑफिसर बन जाएंगे। एसीपी बनने के लिए आप कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप एसीपी बनना चाहते हैं या फिर उसके लिए आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो आप थोड़ा बात कर लेते हैं हर जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी कास्ट के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं एसटी और एससी कास्ट के लिए। तो असीमित बार, मतलब आप जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो, परीक्षा दे सकते हो। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि 2 बार 3 बार, आप कितनी बार दे सकते हो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में आपको 7 बार आप दे सकते हो परीक्षा, मतलब एग्जाम जो पैटर्न है परीक्षा आप अटेम्प्ट कर सकते हो 7 बार। जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात करें तो उनके लिए 4 बार दिया गया है, सिर्फ वो 4 बार ही अटेम्प्ट दे पाएंगे। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एसीपी कैसे बने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सीधा एसीपी की पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप एसीपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको आईपीएस बनना होगा। वो एक बार आप आईपीएस बन जाते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट निर्धारित करके, मतलब पोस्ट बढ़ाकर आपको पुलिस अधीक्षक बना दिया जाता है, मतलब एसीपी बना दिया जाता है। अगर आप आईपीएस नहीं बन सकते, वो आप राज्य पुलिस सेवा कर रहे हैं, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य पुलिस से भी आप एसीपी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको 10 से 15 साल तक की पूरी लगन के साथ अच्छी तरीके से पुलिस सेवा की नौकरी करनी होगी। उसके बाद आप प्रमोशन के माध्यम से आप एसीपी ऑफिसर बन जाएंगे। एसीपी परीक्षा के संबंधित जानकारी। अगर आप समय से पहले एसीपी बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी होगी। वह इसके बाद आपको आईपीएस बनना होगा। इसके बाद आपको प्रगति के माध्यम से एसीपी की पोस्ट प्राप्त हो जाएगी, या आप चाहे तो डीएसपी की भी तैयारी कर सकते हैं, एसीपी बन सकते हैं। और उसके बाद में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा अधिकारी लेवल के पोस्ट के लिए भी नियुक्ति की जा रही है। अगर आप पुलिस अधीक्षक भी बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा भी देनी होगी। वह इसके द्वारा आप अधिकारी की पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसीपी बनना चाहते हैं तो आप राज्य पुलिस बनने के लिए पीसीएस की परीक्षा दे सकते हैं। वह इसके माध्यम से आप राज्य पुलिस सेवा के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 10-15 साल की नौकरी के बाद के माध्यम से एसीपी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप यूपीएससी व पीएससी
दोनों तरीके से एसीपी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कम समय में एसपी बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी, आईपीएस बनना होगा। उसके बाद आपका पोस्ट जब आप बढ़ जाएगी उसके बाद आप एसीपी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में, जो हमारा है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका फुल फॉर्म होता है। अब आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी में किस तरह के पेपर आते हैं, कौन कौन से अटेम्प्ट देने पड़ते हैं हमें, तो मैं इसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। तो हमारे इसमें 3 पेपर देने पड़ते हैं, जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। और प्रीलिमिनरी एग्जाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा, फिर आता है हमारा सेकंड में मेन एग्जाम जिसका है मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो है हमारा साक्षात्कार, वो है इंटरव्यू। अब बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। ये प्रथम परीक्षा होता है जो कि काबिल उम्मीदवार को और अन्य उम्मीदवार को छांटने का काम करता है। ये परीक्षा में सफल होने वाले लोगों को ही अगले एग्जाम में भेजता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मेन एग्जाम के बारे में, जो है मुख्य परीक्षा। ये परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से में सफल हुए घोषित उम्मीदवारों को करवाई जाती है, जिसमें वो उम्मीदवार जो पास हुए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में उसमें जो कैंडिडेट पास हुए हैं उस रीज़न की वजह से जो मेन एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम इजीली वे में दे रहे हो तो मेन थोड़ा सा पढ़ाई और करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है। अब जो तो हमारा तीसरा आता है वो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ये हमारा लास्ट स्टेज होता है, अंतिम स्टेज होता है, जिसमें हमें जो काबिल उम्मीदवार को बैठाकर उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं कुछ अधिकारी। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम सही से दे दिया है, मेन एग्जाम सही से दिया है, तो इंटरव्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल लोगे। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप होपलेस या फिर हाइपर हो जाते हैं तो फिर आपके हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर आप होपलेस और हाइपर नहीं होते तो आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे बहुत आसान तरीके से। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कहीं के भी सवाल पूछ सकते हैं, और यूपीएससी लेवल में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो यहाँ से आपको कहीं भी क्वेश्चन और कुछ भी क्वेश्चन निकाल के दे सकेगा, आपके नाम के बारे में, आपके प्लेस के बारे में, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे क्या मेन चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है हम तैयारी कैसे करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई करनी पड़ेंगी, डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मॉर्निंग में उठ के आपको डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपको प्ले स्टोर पे बुक अवेलेबल है, आप सर्च करोगे एसीपी की बुक्स कौन कौन सी होती है, यूपीएससी लेवल की बुक कौन कौन सी होती है, उससे आप प्रिपरेशन करके आप अच्छे खासे लेवल पर अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हो। और एक आपका मार्गदर्शक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लाइफ टाइम फॉरएवर आपको काम आए और बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शक कर पाए। तो यही था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ये भी चीज़ कमेंट में बता सकते हो, आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस वाली वीडियो से या फिर कोई और नेक्स्ट वीडियो से तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।